काफ़ी लंबे टाइम के बाद भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। एंड लिटरली कैरेबाओ कप के बाद तो आप ये कह सकते हो कि ये पहली परफॉर्मेंस थी जहां पर आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक्चुअल में फुटबॉल खेलते हुए फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलते देखा था। अब देखो यार, इंजरीज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, वो हम सबको पता है। लेकिन अगर आपके पास इतने लिमिटेड स्क्वाड में एक इंजरी हो जाती है, वो भी आपके मेन प्लेयर को, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है सीजन में रिकवर कर पाना। एंड डेफिनेटली ये जो अभी पार्ट चल रहा है, ये अभी टाइम चल रहा है ना सीजन का, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम ऑफ आवर सीजन। एंड सो जो इस टाइम पर अगर आपके मार्कस रैशफोर्ड जैसे प्लेयर, जो कि आपके हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया आपकी टीम के गोल स्कोरिंग रन में, अगर उनको इंजरी हो जाएगी तो कैसे कोप अप कर पाओगे। एंड जायज़ है गुस्सा टेनेक का कि हमने अभी लास्ट 2 दिन पहले ही मैच खेला, फिर उसके बाद आपने हमें अर्ली किक ऑफ दे दिया अगेंस्ट एवर्टन कल। तो भाई समझ में आता है कि भाई क्यों मैनेजर को गुस्सा आ रहा है इस चीज़ का कि मेरे प्लेयर्स को रिकवरी टाइम नहीं मिल रहा है, मसल रिकवरी हो नहीं रही है, फटीग वैसे भी हो रहा है क्योंकि हम हर तीसरे दिन मैच खेल रहे हैं। वो सारी चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं जो भी उन्होंने बोला है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अब समझना ये पड़ेगा कि विदाउट मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना कुछ अचीव कर सकते सीजन में। लेट्स से कि अगर मार्कस रैशफोर्ड अगला ये अपना सेविया वाला गेम और उसके बाद हमारा जो नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला गेम है, वो दोनों गेम अगर मिस करते हैं तो यूनाइटेड का सीज़न बचा रहेगा या फिर डिरेल होगा। क्योंकि आपको पता है कि मार्शल की इंजरी रिकॉर्ड इस सीज़न में कितनी ख़राब रही है। वेगोस इज़ नॉट अ गोल स्कोरिंग नंबर 9। धीरे धीरे आपके सेंचो वगैरह फॉर्म पकड़ रहे हैं, बट अभी भी आपका जो फाइनल आंसर है फॉर द गोल स्कोरर वो आपका मार्कस रैशफोर्ड ही था। तो उसका ना होना बहुत बड़ा एक इंजरी इंपैक्ट डालता है हमारे ऊपर और बहुत बड़ा एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। लेकिन अगर कल के मैच की बात की जाए ना, तो यार देखो, जितने चांसेस हमने बनाए, हमने इतना एक्सजी क्रिएट किया और उस एक्सजी पर हमने अपना जो स्कोर लाइन है वो जस्टिफाई नहीं किया। और मैं सही बताऊं, अगर जिस तरीके का हम ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहे थे, और अगर हम लिटरली अगर हम ऐसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलने वाले हैं, पुट अ नंबर 9 देयर एंड यू विल सी द बेस्ट साइड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एरिक टेन हैग। बिकॉज what we did last night, the number of chances we created, the number of times we penetrated in their final third, the number of times we tested Pickford, अगर वहाँ पे हैरी केन जैसा या विक्टर ओसिमेन जैसा या फिर अर्लिंग हालैंड जैसा या फिर आप बेंजेमा जैसा स्ट्राइकर रख दोगे तो फिर आपके वादे न्यारे हो जाएंगे। एंड लिटरली कल उसी एक चीज़ की कमी थी, वरना तो अगर आप देखो हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस कल टॉप नॉच थी। फॉर मी दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, लास्ट नाइट वॉज द बेस्ट गेम ऑफ एंटनी इन अ यूनाइटेड शर्ट। और वो चीज़ पोल स्कोल्स ने भी बोली है, वो चीज़ मैंने लाइव के दौरान भी बोली थी कि यूनाइटेड कल जिस तरीके से खेली है, हाँ बहुत सारे लोग एंटनी के उस एक मिस्ड शॉट की बात करेंगे कि उसने क्यों शूट बिल्कुल सीधे पिकफोर्ड के ऊपर ले लिया, उसने क्यों रैशफोर्ड को स्क्वायर नहीं की बॉल। वो सारी बातें मैं एग्री करता हूँ कि एंटनी एट टाइम्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर देता है, बट भाई कल के गेम में एंटनी का डिफेंसिव वर्क रेट, एंटनी का बॉल प्रोग्रेशन, एंटनी का इन्वॉल्वमेंट इन द फाइनल थर्ड, एंटनी का लिंकअप प्ले, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस तरीके से कल टीम सेटअप की, आपने देखा कि साबितज़र वापस एक बार फिर आगे फ्रंट नंबर 10 रोल में खेल रहा था। हमने ब्रूनो को डीपर रोल में खेलते देखा। और आप ये सोचो कि जब कैसेमीरो को रेड कार्ड मिला था, हमने ये सोचा था यार अगले हमारे 4 गेम कैसे बीतेंगे, लेकिन उन 4 गेम में से हमने 3 गेम्स में विक्ट्री निकाली है और 1 मैच सिर्फ हम हारे हैं, वो भी अगेंस्ट न्यूकासल, क्योंकि न्यूकासल हमें बिल्कुल बैम्बूजल कर दिया था। तो भाई डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ब्रूनो की कल की परफॉर्मेंस एक डीपर रोल में एक बार फिर हमें एक बेहतरीन प्लेयर क्या है ब्रूनो वो देखने को मिला। और मुझे नहीं पता यार वो साबितज़र के अगेंस्ट खड़े होने वाले कौन से लोग हैं, लेकिन अगर साबितज़र ऐसा खेल रहा है भाई, आप किस बेसिस पे बोलोगे कि नहीं हमें साबितज़र को परमानेंट नहीं करना चाहिए। भाई साबितज़र इस मिडफील्ड में एरिक्सन की एब्सेंस में जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खेला है ना, वो काबिल तारीफ़ है। कल के लिए तो भाई आपको स्कॉट मैकटोमने की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, बिकॉज स्कॉट मैकटोमने वॉज एवरीवेयर। हाँ ठीक है, शुरुआत में स्कॉट मैकटोमने थोड़ा सा डल दिखा, 2-3 बार पोजीशन लूज़ किया, बट कल स्कॉट मैकटोमने की जो परफॉर्मेंस थी ना फाइनल थर्ड में, एंड टाइम अगेन ही इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ कि हाँ भाई वो अगर उसको गेम टाइम मिलेगा तो वो कर लेगा। बट बात यह है, देखो स्कॉट मैकटोमने का इस सीज़न के बाद क्लब से जाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज स्कॉट मैकटोमने जैसे प्लेयर्स अगर क्लब में रहेंगे तो एक तो चीज़ है कि उनको रेगुलर प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, प्लस कहीं ना कहीं आप जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को बाय कर सकते हो वो आपकी हिंड्रेंस बिल्कुल खड़ी होगी। बड़ा कल के मैच में स्कॉट मैकटोमने की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, बट एक प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस ने सबसे ज़्यादा कल दिल जीता है ना, दैट वाज जेडन सैंचो।
भाई बैठा रहा है वो बंदा एवर्टन के प्लेयर्स को उनकी उनकी सही जगह पे भेज रहा है, बैक सेंडिंग देम बैक टू मर्जी साइड. सेंचो लुक्ड लाइवली, सेंचो की पासिंग, सेंचो का लिंकअप प्ले, सेंचो का विजन फॉर दैट मैकटोमने वाला गोल वॉज टॉप नॉच. एंड भाई देखो ये रीज़न है कि क्यों आई एम नॉट गिविंग अप ऑन जेडन सेंचो. अगर आप उसको एक सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बना के देखो जहाँ पर लिंकअप प्ले करने के लिए उसके आजू बाजू प्लेयर्स होंगे, भाई डेफिनेटली ही डिलीवर. एंड कल वही किया सेंचो ने. ही डिलीवर्ड एंड ही स्कोर्ड, ही रजिस्टर्ड एन असिस्ट. ही कुड हैव रजिस्टर्ड अनदर असिस्ट अगर एंटनी गोल स्कोर कर देता तो. बट डेफिनेटली भाई जितने चांसेस कल सेंचो के थ्रू बने हमारे, एंड सोचो आपने पूरे मैच में 7 बिग चांसेस बनाए, उसमें से 6 बिग चांसेस आपने मिस कर दिए. तो यहाँ पर कन्वर्जन रेट इंप्रूव करना पड़ेगा. मैन सिटी अपना गेम जीत रही है, न्यूकासल अपना गेम जीत रही है, आपकी स्पर्स ने अपना गेम जीत लिया, एंड देन यू ऑल्सो वॉन योर गेम, बट आपका जीडी सिंगल डिजिट में. बस ऐसा ना हो कि सिचुएशन ऐसी फंसे बाद में कि आप जीडी के बेसिस पर टॉप 4 से बाहर हो जाओ. एंड कहीं ना कहीं आप देखो रैशफोर्ड नहीं है, मार्शल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अब, क्योंकि मार्शल आया है, स्कोर किया है कल रात में, बट अब रैशफोर्ड की एब्सेंस में यू डोंट हैव अ नंबर 9, यू डोंट हैव अ गोल स्कोरिंग नंबर 9. बट मार्शल हैज़ बीन देयर एंड ही हैज़ डन दैट. एंड इस सीज़न भी जितनी बार भी आया है वो टीम में वापस, उसने गोल स्कोर किए. तो यहाँ पर आपके मार्शल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. डिफेंस की बात की जाए भैया, एक मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि वैन बिसाका इतनी आसानी से कैसे मतलब वो गोल कैसे मिस कर सकता है. बट उस एक मिस के अलावा आई थिंक बिसाका हैड अ वंडरफुल गेम, मैग्वायर हैड अ वंडरफुल गेम. जिस बात का डर था हमें कि भाई हम फिजिकली बुली हो जाएंगे, बट मैग्वायर ने वो चीज़ की. एंड वरान को कल रेस्ट देने का मतलब मैं समझ सकता हूँ. ना आपको रैशफोर्ड को रेस्ट मतलब आपने नहीं दे पाया, इसीलिए आपका रैशफोर्ड यहाँ पे कल ग्रोइन इंजरी के चलते बाहर हो गया. एंड पता नहीं कितने दिन तक बाहर रहेगा. वरान भी एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, और आप अगर इन प्लेयर्स को ओवर यूज़ करोगे, अपना स्क्वाड रोटेट नहीं करोगे, तो ये आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आना था, जो कि कल मार्कस रैशफोर्ड के साथ आ गया है. बाकी लिसांद्रो मार्टिनेज वंस अगेन भाई टॉप नॉच परफॉर्मेंस फ्रॉम लिसांद्रो मार्टिनेज. नील मॉपे को किसी ने बताया नहीं था शायद कि लिसांद्रो मार्टिनेज उल्टी खोपड़ी का आदमी है, वो उससे लड़ने चला आया. बाकी मलासिया, येस मलासिया इज़ वेरी रॉ, थोड़ा सा वो ऑन द टर्न एंड बाकी सारे एरियाज़ में थोड़ा सा स्लो है. बट हाँ ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर कल देखी जाए टीम बेसिस पर तो बहुत शानदार थी. डेविड डे सरप्राइजिंगली विद द बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज टॉप नॉच. तो अगर मैं टेन हैग का अभी तक का सफ़र देखूँ ना, और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने दी है खासकर ओल्ड ट्रैफर्ड पे, पहला गेम हम लीग का हारे थे अगेंस्ट ब्राइटन, उसके बाद से हम अनडिफीटेड हैं ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, 24 गेम्स हो गए हैं. भाई दिस स्पीक्स वॉल्यूम के एक टाइम पर जब ओल्ड ट्रैफर्ड ने अपनी पहचान खो दी थी, इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर अस एंड इट वॉज अ थिएटर ऑफ ड्रीम्स फॉर द ओपोनेंट टीम्स. लेकिन इस साल में वी हैव मेड इट अ थिएटर ऑफ ड्रीम्स फॉर आवरसेल्फ एंड थिएटर ऑफ नाइटमेयर फॉर देम. तो ये चीज़ स्टैब्लिश की है. धीरे धीरे स्क्वाड बिल्ड होगा, आपकी टीम बिल्ड होगी, तो आपकी प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगी. एंड डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन में जाते में आपको बहुत सारी एडिशन चाहिए. एंड अब आप ये सोचो कि अगर हम इतना चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, पुट अ गोल स्कोरिंग नंबर 9 देन एंड वी कैन रन हैवक. रियलिटी यही है. बट हाँ इस गेम के अलावा थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी भाई चेल्सी के बारे में भी. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, चेल्सी को लेकर अब मुझे चेल्सी फैंस के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि देखो चेल्सी एज अ क्लब चाहे मुझे भले ही पसंद ना हो बिकॉज दे आर आर राइवल, बट आप फैंस अगर आप देखो, जैसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं ठीक है जो कि खुद चेल्सी को सपोर्ट करते हैं. लास्ट ईयर मैं भी इस सिचुएशन में था वेर आर टीम वॉज नॉट विनिंग गेम्स, बट हम कम से कम यार ड्रॉ कर पा रहे थे, हम गोल स्कोर कर रहे थे. चेल्सी का अगर आप अभी जीडी देखोगे वो नेगेटिव में चल रहा है. चेल्सी ने इन टोटल सिर्फ 29 गोल स्कोर किए हैं. एंड बहुत सारे लोग लैम्पार्ड के ऊपर चढ़ेंगे कि यार लैम्पार्ड की गलती है, ये है गलती है. भाई एक सीज़न के अंदर अगर आपके 4 मैनेजर चेंज हो रहे हैं ना, क्योंकि आपका एक केयरटेकर मैनेजर आपका ब्रूनो साल्टर भी कर लिया, तो टोटल 4 मैनेजर हो गए, तो भाई कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स में भी कमी है. प्लेयर्स आपके इतने तो अच्छे हैं यार कि एक गोल स्कोर कर दें एक रेलीगेशन टीम के अगेंस्ट जो कि रेलीगेशन फाइट कर रही है. और सोचो आपकी वुल्स जो कि वैसे भी इतने कम गोल स्कोर करते हैं, उन्होंने एक ब्लाइंडर गोल स्कोर किया एंड फिर आप उनके अगेंस्ट एक गोल स्कोर ना कर पाए. विच स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द प्लेयर्स. चाहे आप जॉ फीलिक्स की बात करो, चाहे आप हावर्ट्स की बात करो, चाहे बाकी प्लेयर्स की बात करो, नन ऑफ देम आर गुड. एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी लास्ट नाइट. एंड हाँ एक चीज़ है कि फ्रैंक लैम्पार्ड ने वो गलती नहीं की जो आपके ग्राहम पॉटर ने की है, उसने ओबामियांग को चांस दिया. और देखो यार जब आपके पास एक प्रॉपर नंबर 9 है, ही इज़ द ओनली आइडेंटिफाइड नंबर 9 इन दैट सेटअप, तो आपको उसको गेम टाइम तो देना पड़ेगा भाई.
बट ये है कि अब पता नहीं चेल्सी का क्या होगा। कल मैड्रिड भी अपना गेम हार गई अगेंस्ट वियारियल, तो दोनों टीम्स हार के जाएंगी अब चैंपियंस लीग फिक्चर में। बट डेफिनेटली मैड्रिड बेटर फॉर्म में है, मैड्रिड अच्छी फुटबॉल खेली है कल रात में। चेल्सी की कल की फुटबॉल देखकर तो भाई सारे चेल्सी फैंस ने सर पीटा होगा अपना, विच आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अगर आप ये देखो कि यहाँ से अगर चेल्सी जो कॉन्फ्रेंस लीग क्वालिफाई कर गई तो चेल्सी के लिए वो एक तरीके से ब्लेसिंग होगी या फिर वो एक श्राप होगा, क्योंकि चेल्सी नहीं चाहेगी भाई कि वो अपना ध्यान जो है वो नेक्स्ट सीजन में इन छोटे कॉम्पिटिशन्स पे लगाए। अगर यूरोपा आएगा तो बेटर है, बट नहीं लग रहा भाई यूरोपा आएगा। चेल्सी की हालत खराब है। चेल्सी आर क्लोजर टू द रेलिगेशन जोन देन टू द टॉप 4। तो भाई दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर चेल्सी। जैसा लास्ट सीजन रहा था, उससे पहला सीजन रहा था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट दैट इज़ द रियलिटी। एंड डेफिनेटली भाई अर्लिंग हालैंड अगेन स्कोरिंग अ ब्रेस एंड न्यूकासल विनिंग द गेम, पुटिंग प्रेशर ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। स्पर्स विनिंग द गेम, पुटिंग प्रेशर ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अर्लिंग हालैंड ने 30 गोल स्कोर कर दिए प्रीमियर लीग में, 82 गोल, 42 गोल, 82 कह रहा हूँ मैं, 42 गोल इन ऑल कॉम्पिटिशंस। ही इज़ नॉट स्टॉपिंग। एंड अभी तो चैंपियंस लीग पड़ा हुआ है, अभी तो FA कप पड़ा हुआ है, अभी तो प्रीमियर लीग के गेम्स पड़े हुए हैं। भाई वो बंदा कम से कम आराम से 36-37 गोल मार के जाएगा प्रीमियर लीग में। एंड क्या पता वो इस सीज़न में शायद 55 गोल का जो एक टारगेट है वो अचीव कर ले अपना। यू नेवर नो मैन। बट मैन सिटी, देखो मैन सिटी ने अपना काम कर दिया है, अब बारी है आर्सेनल की। आर्सेनल का आज रात में मैच है अगेंस्ट लिवरपूल, एंड लिवरपूल अपने होम पर खेल रही है। लिवरपूल का अवे फॉर्म कितना भी खराब हो, लेकिन होम पर तो वो बहुत बढ़िया खेले ही हैं यार। आप मैन सिटी के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस देखो, आप चेल्सी के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस देखो, आप यूनाइटेड के अगेंस्ट वाली परफॉर्मेंस देखो, तो दे हैव डिलीवर्ड इन बिग गेम्स। एंड डेफिनेटली भाई आर्सेनल के ऊपर प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं कर सकती। लिवरपूल के केस में तो अगर वो लेट्स से कि अगर हार भी गए तो इट डजेंट अफेक्ट मच, क्योंकि टॉप 4 तो अभी थोड़ा सा उनके लिए इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और यहाँ पर अगर आर्सेनल के पॉइंट्स ड्रॉप करती है, लेट्स से अगर वो ड्रॉ भी कर जाते हैं, तो भाई बहुत बड़ा एडवांटेज होगा मैन सिटी के पास, क्योंकि यहाँ पर अभी आर्सेनल का मैच बचा हुआ है न्यूकासल से, अभी बचा हुआ है उनका गेम मैन सिटी से 6 पॉइंटर वाला, चेल्सी से भी बचा हुआ है। तो काफ़ी बड़े बड़े फिक्चर हैं अभी आर्सेनल के जो बचे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग बताइए भाई प्रेडिक्शन में कि आपके हिसाब से क्या हम बिना रैशफोर्ड के, अगर रैशफोर्ड 3 से 4 गेम के लिए जाता है बाहर, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? एंड टेन हैग का कितना ज़्यादा मतलब आपको कंट्रीब्यूशन दिख रहा है जो हमने ओल्ड ट्रैफर्ड पे एक वापस से स्टेटस रीइंस्टेट किया है? एंड क्या एंटनी मार्शल रैशफोर्ड की एब्सेंस में वापसी कर मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा? एंड भाई सबसे पहली बात तो ये है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, आपके कैसेमीरो का सस्पेंशन खत्म है, आपका एरिक्सन वापस आ चुका है, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड फॉर अस। एंड डेफिनेटली बाई हैविंग दीज टू बैक विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। रोटेशन भी कर पाएंगे हम मिडफील्ड के अंदर। तो बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं कल के गेम से लेने के लिए। कुछ नेगेटिव्स भी हैं, जैसे कि हमारी फिनिशिंग है, हम क्लिनिकल नहीं है, बट ऑन एंड ऑन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। चेल्सी के बारे में क्या ख्याल है? एंड डेफिनेटली भाई आज के आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल वाले गेम की प्रेडिक्शन भी बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, kindly subscribe to 1MUFC. Till then, I'll see you in the next video. Bye bye, take care. Up the fucking Reds.